हेलो, मैं मनीष पाल पाल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। क्लास 11th का बेसिक पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आपको आज फर्स्ट चैप्टर का। बात करते हैं नंबर से। पहला होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 2 3 4 5 6 जैसे ही आगे तक चलते रहेंगे। ये नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ऐसे ही एक होता है वूल नंबर। वूल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 जैसे रेगुलर चलते रहेंगे। अब इसमें नेचुरल नंबर में और वूल नंबर में फ़र्क यही होता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और वूल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। एक होते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होते हैं P/Q के रूप में होते हैं। जैसे बटे में जो नंबर होते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। 2/3, 5/2, 7/3 ऐसे ही होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होते हैं वो P/Q के रूप में होते हैं। ये वो नंबर होते हैं जैसे √3, √5। इन्हें हम अगर पॉइंटों में काटेंगे तो काटते रहेंगे लेकिन इनका अंत नहीं होगा। ऐसे ही होते हैं कि इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं वो प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी होते हैं। जैसे -3, -2, -1, 0 1 2 3 ऐसे होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो होते हैं वो नंबर होते हैं जैसे जो अपने टेबल में आते हैं, जैसे 5 7 11। ऐसे ही होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो नंबर होते हैं प्राइम नंबर को छोड़ के जितने ही बचते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। लेकिन 2 प्राइम नंबर होता है। क्योंकि प्राइम प्राइम नंबर क्यों होता है, क्योंकि ये 2 अपने ही टेबल में आता है, इसलिए प्राइम नंबर होता है। एक होता है इवन नंबर। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में प्रॉपर्ली आ जाते हैं, उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2 4 8 10 ये वो नंबर होते हैं जो 2 से कट जाते हैं। ऐसे ही एक होता है ओड नंबर। ओड नंबर जो होते हैं वो जैसे 1 3 5 7 ये ओड नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल से नहीं कटते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ओड नंबर्स कहते हैं। ऐसे ही एक होता है रियल नंबर। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो लाइन पे प्रेजेंट किए जा सकते हैं, जो लाइन में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। अब हम चैप्टर के बेसिक की बात करेंगे। जैसे चैप्टर में जो सेट्स है, सेट्स की डेफिनेशन जो होगी वो डेफिनेशन होगी ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइन का मतलब होता है जैसे कैपिटल लेटर ABCD। ये क्या है, ये मैं अगर ABCD बोल रहा हूँ तो आप भी बोलोगे और भी इनसे ABCD ही पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर लेस देन 10, कहीं कहीं भी चले जाओ 2 4 6 8 यही नंबर बताए जाएंगे। इन्हें कहते हैं हम जो वेल डिफाइन हो रखे हैं, इन्हें हम वेल डिफाइन कलेक्शन बोलते हैं। नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन वो कलेक्शन होता है जैसे एग्जाम्पल 4 क्लास में 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों से हमने पूछा कि भाई अपनी अपनी पसंद के दो कोई फ्रूट्स नेम बताओ। फ्रूट नेम्स में पहले बच्चे से पूछा, पहले बच्चे ने बोला मेरे को ऑरेंज और मैंगो पसंद है। दूसरे बच्चे से पूछा, दूसरे ने बोला मेरे को पपाया और ऑरेंज पसंद है। तीसरे बच्चे से पूछा, उसने बोला मेरे को ग्रेप्स और पपाया पसंद है। चौथे बच्चे से पूछा, उसने कुछ और दो बताए। तो इसका मतलब क्या है कि इनकी जो पसंद है हम वेल डिफाइन नहीं है, हमें नहीं पता क्या है। तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, इस ऐसी कंडीशन जो होगी जो बिल्कुल डिफरेंट होगी उसे हम क्या कहेंगे, नॉट वेल डिफाइन कलेक्शन कहेंगे। सेट जो होता है, सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल 4 ABC। कर्ली ब्रेसेस का यूज हम हमेशा करते हैं। कर्ली ब्रेसेस जो हमने ब्रैकेट लगाया है उसे हम कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं। जैसे हम उसमें कोई भी सेट लिखना चाहते हैं 2 4 6 8। ऐसे ही इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती है। 2 टाइप में जैसे फर्स्ट है ए सेट कैन बी रिटर्न इन एनी ऑर्डर। जो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है, हम जो सेट है, सेट को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल 4 AEIOU लिखा है, इनको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं जैसे EIOUA। फिर दूसरी कंडीशन है, दूसरी प्रॉपर्टी जो है इसकी वो है सेम एलिमेंट नॉट कैन बी रिपीटेड। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है 2 2 2 7 7 8 8 9। इसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। 2 की अगर 2 कितनी बार भी हो एक बार लिखेंगे, 7 कितनी बार भी हो एक बार लिखेंगे, 8 कितनी बार भी हो उसे भी हम एक बार ही लिखेंगे, 9 कितनी बार भी हो उनसे एक बार ही लिखेंगे। तो हम क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सेट बन जाएगा। कोई भी एलिमेंट को हम क्या करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। एक होता है रिप्रेजेंट ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंट ऑफ सेट, इसको 2 प्रकार से हम प्रेजेंट करते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल 4 रोस्टर का एग्जाम्पल लिखा है मैंने, A इजगल टू कर्ली ब्रेसेस 2 4 6 8 10। अगर हम रोस्टर को कन्वर्ट करना चाहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में तो हम इसे कैसे लिखेंगे, A इजगल टू कर्ली ब्रेसेस X
रेशो को इसे हम इज सच दैट बोलते हैं। तो इसे लिखेंगे हम कर्ली ब्रेसेस एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ऐसे ही जैसे एग्जाम्पल फॉर टू है, टू क्या है भाई, ए इजगल टू कर्ली ब्रेसेस 1 2 3 4, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हम इसे क्या लिख देंगे, अगर रजिस्टर से अगर हम सेट फिल्टर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो ए इजगल टू कर्ली ब्रेसेस एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। हम इसमें लिख देते हैं जैसे एक्स लेस देन 5। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 3, वो कंपोजिट नंबर है 2 3 5 7 11 13। इसे हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस एक्स इज सच दैट एक्स इज ए कंपोजिट नंबर। एक होता है बिलोंग्स टू इसका सिंबल जो होता है ई के टाइप का होता है। जैसे एग्जाम्पल 4, ए कर्ली ब्रेसेस 1 2 3 4 5, कर्ली ब्रेसेस ऑफ कर दिया फिर इसमें जैसे हमने कहा हम पे 3 नंबर दे रखे हैं 1 3 और 7। 1 हमारा इसके अंदर है तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1 बिलोंग्स टू ए। 3 हमारा सेट के अंदर है तो हम लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू ए। जैसे 7 है, 7 हमारा नहीं है इसके अंदर तो हम इसे लिख देंगे 7 नॉट बिलोंग टू ए। को यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।